इलिप्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो इलिप्स जो है ना, अब जैसे आपने पैराबोला पढ़ा ना, तो पैराबोला में क्या पढ़ा? सबसे पहले पैराबोला का स्टैंडर्ड डेफिनेशन कोनिक की तो सबके लिए बराबर है, वैसे ही है लगभग, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह उसी तरह से। और फिर आपने पढ़ा पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन, है ना? सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा, फिर स्टैंडर्ड से थोड़ा सेमी स्टैंडर्ड इक्वेशन, जब ओरिजिन शिफ्टेड है और एक्सिस अगर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो वो वाले इक्वेशन पढ़े। उसके बाद में फिर हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक, मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला पढ़ा। फिर इसके बाद में पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला पढ़ा, फिर लाइन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला पढ़ा, फिर वहां एवर टेंजेंट पढ़ी, फिर कॉर्ड पढ़ा, फिर कॉर्ड से टेंजेंट सीखा, कॉर्ड की प्रॉपर्टी, टेंजेंट की प्रॉपर्टी, फिर नॉर्मल की प्रॉपर्टी, और फिर मिसलेनियस। यही सीक्वेंस हर कोनिक में आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि इलिप्स करोगे तुम्हें लगेगा पैराबोला के वो पैटर्न वही है, प्रॉपर्टीज बदलेंगी बट पैटर्न उसी तरह से चलेगा और काफी हद तक सिमिलरिटी नजर आएगी, और इलिप्स और हाइपरबोला तो बिल्कुल आइडेंटिकल नजर आएंगे। तो लेट्स बिगिन विद इलिप्स। इलिप्स क्या है अगर आपको बोला जाए तो आपको याद होगा कि जनरल कोनिक का डेफिनेशन क्या था, याद है ना? जनरल कोनिक की डेफिनेशन थी बच्चे कि अगर एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड फिक्स पॉइंट, पॉइंट से डिस्टेंस हाँ अगर एक फिक्स लाइन और फिक्स इक्वल पॉइंट होगा। से डिस्टेंसेस का सम अगर वेरी नहीं कर रहा है, मतलब डिस्टेंसेस का रेशियो अगर कांस्टेंट है, तो हम बोलते हैं कोनिक सेक्शन है। मतलब अगर मान लो कि ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंसेस का रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंसेस तो चेंज होंगी। जैसे मान लो इसको हम बोल रहे हैं कि एक फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, और ये पॉइंट है मूविंग पॉइंट है, और ये पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से है पीएम, और एसपी उसका फोकस से डिस्टेंस है। तो अगर एसपी बाय पीएम कांस्टेंट है तो लोकस क्या होता है? इसी कांस्टेंट को ई एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं, और लोकस क्या होता है? कोनिक सेक्शन होता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। और यस। और इसी ई की वैल्यू अगर 0 होती है तो क्या हो जाता है? सर्कल हो जाता है। याद आ रही बात की नहीं? यस सर। और अगर ई की वैल्यू 0 से बड़ी है बट 1 से छोटी है, तब उसको क्या बोलते हैं? तब वो इलिप्स हो जाता है। और अगर ई की वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो जाती है, एस पी इक्वल टू पी तो एम हो पैराबोला। जाता है, तो पैराबोला हो जाता है। और ई की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो हम उसको हाइपर एक्सेंट्रिक या हाइपरबोला बोल देते हैं। ये कहानी थी आपकी कोनिक की बेसिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो इसी बात पर बेस्ड है। ठीक है, और आपसे मैं चाहूंगा कि उसका आंसर आप करने की कोशिश करो। तो शैल आई पुट यू द क्वेश्चन? क्योंकि ये डेफिनेशन तो पहले से पता है ना, तो एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। ये लो भाई क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ऐसा है कुछ, ellipse is a locus of a point P whose ratio of distance from a fixed point S to a fixed line D remains constant and that ratio E is less than 1. Eccentricity is less than 1. ये आपको पता है। तो हम बोल रहे हैं क्या कि एक इक्वेशन है 8 टाइम्स x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 होल स्क्वायर। देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन x और y में क्वाड्रेटिक है, मतलब x में भी डिग्री 2 है, y में भी इसका डिग्री आप देखोगे तो 2 आएगा, और x इंटू वाई का टर्म भी है, x का भी टर्म है, y का भी टर्म है, मतलब एक जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। और आपने पढ़ा था कि जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कोनिक रिप्रेजेंट करता है, कभी वो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है, कभी सर्कल, कभी पैराबोला, कभी इलिप्स, कभी हाइपरबोला, है ना? तो आपको बताना है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं रिकॉल कर देता हूं तब तक, बाकी आप लोग सोचते रहो। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c 0, अगर इसका
डेल्टा जीरो है। डेल्टा मतलब डेल्टा होता है तुम्हारा डिटर्मिनेंट ए, आई डोंट नो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किया था ना आप लोगों ने, ए बी सी एफ जी एच एंड एच जी एफ। हेलो, मैं पूछ रहा हूँ, बता बेटा, यस नहीं सर। नहीं किया तो आप बोल दो। यस सर किया था। तो अगर ये जीरो हो गया, मतलब ये वैल्यू अगर एक्सपेंड करोगे ना, अगर ऐसे नहीं याद हो तो ऐसे देखो कि a इंटू बी इंटू सी प्लस 2 टाइम्स एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्र माइनस बी जी स्क्र माइनस सी एच स्क्र। अगर ये क्वांटिटी जीरो हो गई तो ये पेयर ऑफ लाइन होता है, तब ये क्या बोला जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होगा इस इक्वेशन से। और अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो अगर अगर ए और बी इक्वल हो जाए और एच जीरो हो जाए तब ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है, ये तो मैंने भी बताया था आपको। और अगर अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो हो जाए तो पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो हो जाए, लेस देन जीरो, तब ये इलिप्स रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है। और यहीं से देखो, ई जीरो सर्कल, ई वन इक्वालिटी तो पैराबोला, ई लेस देन वन, लेस देन जीरो, लेस देन वन तो इलिप्स, और ई ग्रेटर देन वन हाइपरबोला। तो आपको ये इतनी बात, इतनी इंफॉर्मेशन तो आपको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रख लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बार बार ये सिचुएशंस आपके सामने आएंगी। तो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है सब्जेक्टेड टू कंडीशंस। पेयर ऑफ लाइन भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। अब सर आंसर इज बी। ये क्वेश्चन था। हाँ, आंसर क्या है बोलो। सर बी। An ellipse with eccentricity half and directrix this, focus this, very correct। कैसे किया बताओ, समझाओ सबको। सर पहले 8 कॉमन लिया सर राइट, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। और सर उसको लेफ्ट राइट हैंड साइड पे लेके गए, और फिर सर बोथ साइड पे स्क्वायर रूट कर दिया। हाँ, वही बात जो डेफिनेशन बोलती है, एस पी इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम के फॉर्म में ले गए, है ना। एस पी मतलब फोकस से पॉइंट का डिस्टेंस। पॉइंट तुम्हारा एक्स वाई यस सर। है, पॉइंट ए लाइन है, और ये पॉइंट है, ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और पॉइंट आपने पी लिया एक्स कॉमा वाई। तो एक्स वाई का डिस्टेंस फार्मूला दिखना चाहिए लाइन से और पॉइंट से। यस सर, और तो पॉइंट यहाँ से पर यहाँ पर ये लेफ्ट में, पॉइंट से डिस्टेंस लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और लाइन से लाइन से डिस्टेंस डिस्टेंस राइट में। वेल डन, वेल डन। यस सर। तो अब इन्होंने क्या बोला कि 8 से डिवाइड कर दो, तो आपको बेटा दिख रहा है x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और राइट साइड में आ गया तुम्हारा x माइनस वाई प्लस वन बाई होल स्क्वायर बाय 8। अब दोनों साइड क्या ले लो, रूट ले लो डिस्टेंस फार्मूला बनाने के लिए। तो इधर भी रूट ले लीजिए और इधर भी आप स्क्वायर रूट कर लीजिए। इधर में तो डिस्टेंस फार्मूला क्लियर दिखने लगा आपको कि x माइनस टू होल स्क्वायर मतलब वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई का डिस्टेंस कौन से पॉइंट से दिख रहा है, 2,3 से दिख रहा है। राइट साइड में आ गया ऊपर मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई रूट टू और हाफ। बोलो यस और नो। यस सर। अब आप देखो, इंटरप्रेट करो, तो अगर s तुम्हारा जो है 2,3 हो जाए, और अगर ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाए, और पॉइंट तुम्हारा एक्स वाई है, तो दिख रहा है ना ये एस पी है, लेफ्ट हैंड साइड एस पी है और राइट साइड क्या है, हाफ टाइम्स पी एम। और डेफिनेशन पे जाओ तो एस पी इक्वल टू ई पी एम होता है, तो ई जो एक्सेंट्रिसिटी है कंपेयर करके क्या आ रही है, एक्सेंट्रिसिटी हाफ आ गई। 1/2। तो हाफ है तो लेस देन वन है, पॉजिटिव है लेस देन वन है, मतलब एक्सेंट्रिसिटी हाफ है, तो ये इलिप्स हो गया। तो इट इज इलिप्स विद एक्सेंट्रिसिटी हाफ, डायरेक्ट्रिक्स x माइनस वाई प्लस वन जीरो, फोकस 2,3। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। एग्रीड, सबको समझ में आ गई बात। यस सर। अब ये जो इक्वेशन है एक जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक है, ठीक है, बट हम चाहते हैं पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन सिंपल होता है,
और किसी भी जनरल इक्वेशन को हम एक्सिस को रोटेट करके और कोऑर्डिनेट फ्रेम को सुटेबली प्लेस करके, शिफ्ट करके, ट्रांसलेट करके हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हम हमेशा जो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज को, स्टैंडर्ड के लिए करते हैं और फिर बोलते हैं कि ये सबके लिए अप्लाई होगा, क्योंकि सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो रहा है। तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन देखने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब जब कोनिक का सेंटर ओरिजिन हो जाए और उसकी जो एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मैच कर जाए, तब हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो आप लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो अगर मैंने आपको दिया कि भाई ऐसा है कि एक इलिप्स है जिसका फोकस है AE0, क्या दिया मैंने? फोकस दिया AE, 0 और डायरेक्ट्रिक्स दिया x = A/E। अब ऐसा क्यों दिया वो भी मैं बता रहा हूं। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि जो एक्सिस, मेरे को एक्स एक्सिस चाहिए, और आपको पता है कि फोकस एक्सिस पर होता है। तो मैंने एक्सिस पर, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सिस पर मतलब एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट लिया A, 0। अब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन होगी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी एक्सिस के परपेंडिकुलर, और इसी एक्सिस पर फोकस कहीं होगा। मान लो ये फोकस है। प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर मेरा कोनिक मतलब इलिप्स अगर इस पॉइंट ए से A, 0 से पास कर रहा है, तो SA और AZ क्या होना चाहिए? SA और AZ का रेशियो क्या होना चाहिए? E होना चाहिए। रूल तो यही बोलता यस है, सर। SA/AZ E होना चाहिए। मतलब SA जो तुम्हारा है वो E टाइम्स AZ होना चाहिए। इसी बात के लिए हमने क्या किया कि SA मतलब ये AE0 ले लिया, सो दैट SA क्या हो जाए बेटा? SA मेरा हो जाएगा A - AE। बोलो यस और नो। यस सर। और वैसे ही बोलो, अगर A एक नंबर है और एक्सेंट्रिसिटी 1 से छोटी है, तो A में अगर E मल्टीप्लाई करोगे तो A से छोटा होगा कि बड़ा? छोटा होगा। इसलिए जो फोकस लेफ्ट की तरफ हुआ, छोटा मतलब नंबर लाइन पे छोटी नंबर लेफ्ट की तरफ होती है, बड़ी वाली राइट की तरफ होती है, और A/E राइट में होगा। और AZ क्या होगा? AZ तुम्हारा हो गया A/E माइनस, -A। हाँ, या चलो मैं ऐसे लिख दे, इसी को हम A कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा? सॉरी, E कॉमन ले लो, इसी में तो क्या आएगा? A/E माइनस A आ गया ना। और A/E माइनस A क्या है? A/E ये वाला पॉइंट A/E, 0 ये A0 है, तो ये डिस्टेंस आ गई AZ। इट इज E टाइम्स AZ। तो कुछ इस तरह से ये पॉइंट लिए गए सो दैट रेशियो मैच करे डेफिनेशन वाइज, और इससे ये भी पता चलेगा कि ये जो A पॉइंट है ये लोकस पर लाई करेगा। अब ये वाला हो गया A0, ये हो गया A0, ये A/0, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गए, A डायरेक्ट्रिक्स हो गए। अब मैंने बोला कि मान लो एक पॉइंट है, ध्यान से सुनो, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट है H, K, और मान लो ये एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? Y एक्सिस है। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि SP तो ये है ना, यही तो SP होगा, फोकल डिस्टेंस, और ये होगा क्या? PM होगा। तो SP क्या है? EPM होता है। PM क्या है ये मेरे को बताओ, व्हाट इज PM? तो ये टोटल डिस्टेंस क्या है ये मेरे को बोलो, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या है, जल्दी बताओ। A/E। A/E, वेल डन। और ये डिस्टेंस भी बता दो क्या है यहां तक। A/E -H। ये डिस्टेंस H है बेटा, H। सॉरी सर। ये केवल H है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस PM है ये हो गई A/E - H। हुआ कि नहीं हुआ बोलो? यस सर।
डेफिनेशन बोलती है कि एसपी इज इक्वल टू ई पीएम होना चाहिए, और ई और पीएम मेरे को दिख रहा है, पीएम क्या दिख रहा है, ए अपॉन ई माइनस एच। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। अगर ई से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा ए माइनस ई एच मिलेगा, ई टाइम्स एच, एसपी। बट एसपी तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे को पता है कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट एच कॉमा के है, और ये पॉइंट जो है तुम्हारा ए ई जीरो है, ए ई कॉमा जीरो। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से भी तो लिख सकते हैं। तो हमारे को मिलेगा रूट ऑफ, बोलो जल्दी बोलो, एच माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस Plus ए K स्क्वायर square. इज इक्वल टू ए माइनस ई एच। स्क्वायर कर दो तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 ए ई एच प्लस के स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या है, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 ए ई एच। क्या कैंसिल हो रहा है? -2 है। माइनस 2 ए ई एच कैंसिल हो गया। अब हम एच स्क्वायर का टर्म एक साथ ले आए, एच स्क्वायर का टर्म एक साथ लाए तो आएगा एच स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, और के स्क्वायर का एक टर्म है, और राइट साइड में बाकी सब कुछ ले जाए तो ये वाला तो इधर आ गया और ये वाला इधर चला गया, राइट साइड में आया ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? यस सर। सर वहाँ पे आप ठीक है, बोलो। अरे बता दो हाँ या ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़े ना फिर। यस सर। यस सर। अब अगर मैं इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं पूरे एक्सप्रेशन को तो मेरे को क्या दिख रहा है, एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। अब h को x लिख दो, लोकस है ना, h को x लिख दिया तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख दिया मैंने इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर किसको लिखा मैंने, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब मेरे को पहले तो ये बताओ कि बी स्क्वायर 1 से बड़ा, ए से बी स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा होगा कि छोटा? बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से छोटी होगी या बड़ी होगी? छोटी होगी। बोलो। Yes, sir. यस सर। क्यों छोटी होगी? क्योंकि 1 माइनस ई स्क्वायर, एक्सेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है इलिप्स में। 1 माइनस ई स्क्वायर एक फ्रैक्शन है, 0 से 1 के बीच में होगा। अब ए स्क्वायर को कोई फ्रैक्शन से, 0 से 1 वाली कोई फ्रैक्शन जैसे 2/3, 3/4 ऐसा कोई चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटी नंबर हो जाएगी। तो बी स्क्वायर छोटा है, ए स्क्वायर बड़ा है ना? बी स्क्वायर छोटा है और ए स्क्वायर बड़ा है। और ये आ गया तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन। कैसा होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर का ए स्क्वायर के साथ में लिंक क्या है और एक्सेंट्रिसिटी का ये फार्मूला, एक्सेंट्रिसिटी और ए और बी के बीच का लिंक समझ में आ गया। मतलब यहीं से आप ये भी बोल सकते हो बेटा कि 1 माइनस ई स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, और यहीं से आप ये भी बोल सकते हो कि एक्सेंट्रिसिटी जो होगी वो रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगी। क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो हमने देखा कि एज ए लोकस कैसे इलिप्स डिफाइन हुआ, कैसे उसका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मिला, और उसका फोकस क्या है, एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है। अब इसको आपने नोट कर लिया, आगे बढ़ूं मैं? यस यस सर। सर। तो इससे अब अपन को ये पता चल गया कि यहाँ से एक कर्व होगा जो यहाँ से ऐसे चलेगा और ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसा मूव करेगा, ऐसा 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 कर्व होगा। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज उसका डिस्टेंस फोकस से कम होगा और डायरेक्ट्रिक्स से ज्यादा, तो इसका टेंडेंसी होगा फोकस की तरफ रहने का और डायरेक्ट्रिक्स से दूर जाने का।
और ये इक्वेशन अपने आप में इस बात का एविडेंस है कि ये कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा और वाई के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल में इवन है। एक्स को माइनस एक्स करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई को माइनस वाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसा नीचे होगा, जैसा वाई के राइट हैंड साइड में होगा वैसे लेफ्ट साइड होगा। तो ये क्लोज लूप बनेगा, ऐसा ऐसा एक क्लोज्ड कर्व होगा ये इसका इक्वेशन। अच्छा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ओरिजिन के राइट साइड में मेरे को एक फोकस मिल रहा है तो एक फोकस और होगा ओरिजिन के लेफ्ट साइड में सेम डिस्टेंस पर, उसको हम सेकंड फोकस बोलते हैं। और डायरेक्ट्रिक्स अगर यहां मैंने ली थी तो एक डायरेक्ट्रिक्स और मिलेगी इधर, उसको हम बोलेंगे x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, और ये फोकस होगा माइनस ए ई कॉमा 0। समझ में आ रहा है ना क्यों होगा ऐसा? यस सर। ये किस बेसिस पर हम बोल रहे हैं? सिर्फ इस इक्वेशन का नेचर देख करके कि इस कर्व का ग्राफ जो होगा वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा और एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा, इसलिए वाई एक्सिस भी इसकी एक एक्सिस है, एक्सिस मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री, और एक्स एक्सिस भी इसकी एक एक्सिस है। और बिकॉज वाई के अबाउट सिमेट्री है इसलिए वाई के राइट में फोकस लिया मैंने तो लेफ्ट में भी एक फोकस मिलेगा, राइट में एक डायरेक्ट्रिक्स है तो लेफ्ट में भी एक डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो इसी बात को हम लोग समराइज करेंगे, तो आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स। कोई बच्चा वेटिंग लिस्ट में है क्या? क्यों भाई, कोई वेटिंग लिस्ट में क्या? जस्ट लेट मी चेक वंस। ओ हाँ जी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स फटाफट लिखते जाओ बेटा, जो अभी तक मैंने डिस्कस किया ना उसी को। अगर ए जीरो फोकस है, एक्स इक्वल टू ए बाई ई डायरेक्ट्रिक्स है, फोकल डिस्टेंस हमने बताई SP जो कि E टाइम्स PM होता है, तो वहां से हमारा फोकल डिस्टेंस का फार्मूला है A माइनस EH। पैराबोला में फोकल डिस्टेंस का फार्मूला क्या था? A प्लस H। ये ए प्लस एट स्क्वायर। A प्लस H, एक्चुअली A प्लस EH बोल सकते हो वहां पर भी आप, A प्लस EH, क्योंकि E वहां क्या होता था 1। 1। हाँ, तो उसको A प्लस EH, मतलब समझ रहे हो ना, कनेक्शन है, ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेरली कुछ अलग चीज आ रही है, उसी तरह से आ रहा है। और फिर ऐसा डेराइव के इक्वेशन ऐसा आ गया, ये डिटेल्स हमने। अब लिखो ट्रेसिंग ऑफ इलिप्स करके, एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला E इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर? बोलते जाना सारा पॉइंट। सिमेट्री दिख रही है आपको? द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, हेंस देयर शुड बी 2 फोकाई एंड 2 डायरेक्ट्रिसेस। एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा? अब इक्वेशन आपको ये दिख गया, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। अगर इसमें y को 0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस माइनस ए। तो ये कर्व एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, एक पॉइंट है A0 और एक है माइनस A0। कैपिटल A है A0 और A डैश है माइनस A0। तो हम इसको A डैश को बोलते हैं मेजर एक्सिस, क्योंकि इसकी लेंथ 2a है और 2a 2b से बड़ी है, इसलिए इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। बड़ी लेंथ वाली एक्सिस क्या है? मेजर एक्सिस है। इसका लेंथ 2a है, इक्वेशन है y इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस। y एक्सिस को कहां कट करेगा ये कर्व? ये कर्व y एक्सिस को किस पॉइंट पर मीट करेगा? ये कर्व का इक्वेशन है, प्लस माइनस बी कोमा, प्लस माइनस 0 बी। क्योंकि y एक्सिस का मतलब x इक्वल टू 0, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू प्लस माइनस b आएगा, मतलब 0 b और 0 माइनस b। तो इंटरसेक्शन विद y एक्सिस में आप बोल सकते हो द कर्व इंटरसेक्ट y एक्सिस एट b, कैपिटल B कॉल्ड एज 0b एंड कैपिटल B डैश कॉल्ड एज 0 माइनस b। तो ये जो b डैश है इसको बोलते हैं y एक्सिस माइनर एक्सिस, क्योंकि इसकी लेंथ मेजर से छोटी है। माइनर एक्सिस इक्वेशन इसका क्या है? x इक्वल टू 0, b डैश इज माइनर एक्सिस, a डैश इज मेजर एक्सिस। क्लियर? इसके बाद आ जाओ अगला पॉइंट पे। ये पॉइंट सारे क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। अब कुछ पॉइंट्स और भी देख लो। ये जो मतलब हमारा जो कर्व का ऐसा हुआ ना, कर्व देखने में ऐसा नजर आएगा ना, ऐसा, जिसमें ये माइनर एक्सिस है और ये मेजर एक्सिस है
ये B है, ये B डैश है, ये A है, ये A डैश है, यहाँ कहीं एक फोकस है S A0, यहाँ कहीं एक दूसरा फोकस है S डैश माइनस A0, और एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पड़ी हुई है और एक डायरेक्ट्रिक्स उतना ही सिमेट्रिकली इधर पड़ी हुई, x इक्वल टू A बाई x इक्वल टू माइनस A बाई। अब जहां पर मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस कट मीट करते हैं इसको बोलते हैं सेंटर। तो 0,0 इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। और अब जरा ध्यान से देखो, अगर एक सेंट्रिसिटी 0 हो गई तो ये दोनों फोकस सेंटर पे आ जाएंगे और B और A इक्वल हो जाएगा, तो ये पूरा सर्कुलर हो जाएगा। तो ये सर्कल का ही एक तरह से डीफॉर्मेशन है। और एक्सेंट्रिसिटी 0 होगी तो ये डायरेक्ट्रिक्स कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पे चली जाएगी। तो मैंने बताया था आपको कि सर्कल एक ऐसा कोनिक है जिसका फोकस सेंटर पे लाई करता है और डायरेक्ट्रिक्स इन्फिनिटी पर एक लाइन होती है, इसलिए SP रेडियस के इक्वल हो जाता है और PM इन्फिनाइट हो जाता है, इसलिए एक्सेंट्रिसिटी SP बाई PM 0 हो जाती है। तो आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड नाउ गो टू द अदर, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये वाली, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो लिख दो फोकल लेंथ क्या हुई इसकी, जल्दी बताओ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इसकी 2AE 2AE, काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यूज होगा। और फोकल लेंथ, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये वाली है 2A, है ना। और फिर एक बात और, अगर कोई कॉर्ड यहां से पास कर रही है ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड, क्योंकि फोकस से पास कर रही है। और अगर कोई कॉर्ड फोकस से पास कर रही है लेकिन परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, मतलब अगर ऐसे कोई कॉर्ड है तो इसको क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, कॉर्ड विच इज Yes. परपेंडिकुलर टू एक्सिस, एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास होने वाली एक्सिस, तो उसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। और अगर ये फोकस से पास कर रहा है कोई डबल ऑर्डिनेट तो क्या बोलते हैं उसको, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम। तो ये दो लेटस रेक्टम होंगे, L1 डैश, और एक यहां पर भी होगा ऐसे L2 डैश, दोनों इक्वल होंगे सिमेट्री से। तो देयर आर टू लेटस रेक्टा। क्या होगी लेंथ बताओ जरा तुम, ये लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक का इक्वेशन होगा x इक्वल टू AE और दूसरे का क्या होगा, x इक्वल टू माइनस AE। इसके लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो x कोऑर्डिनेट तो पता ही है AE आएगा, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये इलिप्स का इक्वेशन यूज करो ना, क्योंकि ये इलिप्स पर पॉइंट है, तो x को AE पुट कर दो इसमें, तो आएगा a स्क्वायर E स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई B स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। यस सर। और तेरे को ये पता है कि 1 माइनस ई स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 माइनस ई स्क्वायर बाई एक्सेंट्रिसिटी रिलेशन, इफ यू ऑब्जर्व हियर इट इज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अगर ये बात यहाँ पर यूज कर दो तो बी स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह आप लिख दो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा b टू द पावर 4 बाई ए स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर है b टू द पावर 4 बाई ए स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आई, प्लस बी माइनस स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाई ए। मतलब ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए एक एंड पॉइंट आएगा और ये नीचे वाला क्या आ जाएगा, ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो ये भी तो क्लियर हो गया कि ये टोटल लेंथ कितनी होगी, 2B square by A. यस 2b स्क्वायर बाई ए। तो 2b स्क्वायर बाई ए इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का इक्वेशन, लेटस रेक्टम की लेंथ, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये भी दिख गए आपको। एक बार जरा हर चीज को गौर से देख लो। फोकल डिस्टेंस a माइनस EH, इक्वेशन ऑफ कोनिक
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बी स्क्वायर क्या है, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख रहे हैं। क्यों बी स्क्वायर लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी थी और किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते थे, इसको सिंबलाइज कर दिया बी स्क्वायर, बी एक रियल नंबर। ग्राफ सिमेट्रिक होता है दोनों एक्सेस में। y के अबाउट सिमेट्री की वजह से हम क्लेम कर रहे हैं कि दो डायरेक्ट्रिक्स और दो फोकस होंगे, उनके कोऑर्डिनेट आपको पता चल गए, डायरेक्ट्रिक्स का भी मतलब इक्वेशन पता चल गया, सारा कुछ आपके सामने है। क्लियर है? Yes, sir. राइट। तो ये सारी बातें आपके सामने है, मैंने जितनी बातें आपसे भी डिस्कस करी वो ये है। अब देखो एक बात और डिस्कस कर लो पहले। आपने बोला कितने फोकस हैं? दो। हमने दो फोकस है, और डायरेक्ट्रिक्स कितनी है, वो भी दो है। यस सर। तो फोकल डिस्टेंस भी तो दो होगी ना, क्योंकि अगर दो फोकस है तो कोई भी पॉइंट अगर इलिप्स पर लोगे तो उसका फर्स्ट फोकस से भी डिस्टेंस आएगा और सेकंड से भी डिस्टेंस आएगा, और दोनों अलग अलग आएगा। ये फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस है मान लो, तो इसी पॉइंट का सेकंड फोकस से भी तो डिस्टेंस होगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर ये फोकस फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस है और इसी का सेकंड से डिस्टेंस है, फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस तो तुमने निकाल लिया था a माइनस ई एच, सेकेंड फोकस से डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो सेकेंड फोकस का डिस्टेंस जो है एक्सेंट्रिसिटी टाइम्स सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होगा। भाई रूल तो वही लगेगा ना कि ये m डैश है, तो एस पी इज इक्वल टू ई पी एम था, तो वहां से आया था e टाइम्स a बाई ई माइनस एच, तो आपने बोला आया a माइनस ई एच। इसी तरह से एस डैश पी अगर कोई बोलता है एस डैश पी ये वाला, तो ये पी एम डैश का ई टाइम्स होगा बाय डेफिनेशन। और पी एम डैश क्या होगा बताओ? ये तुम्हारा एच है और ये टोटल क्या है बताओ? A by E. ए अपॉन ई है डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस एक्स वाई एक्सिस से, तो आ गया तुम्हारा ई टाइम्स ए बाई ई प्लस एच हो गया। बोलो है कि नहीं? अरे ये ए Yes, बाई ई हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो ए बाई ई हो गया, और ये आगे एच भी ऐड कर दो उसमें तो आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बोलो? ए प्लस ई एच। अब इसी में E1 कर दो तो पैराबोला वाला फोकल डिस्टेंस ए प्लस एच आएगा। यहाँ पर दो कि दो फोकल डिस्टेंस है, तो एक ए प्लस ई एच है, एक ए माइनस ई एच है। तो बिकॉज देर आर टू फोकाई, देर आर टू फोकल डिस्टेंसेज, S1P इज ए माइनस ई एच, S2P इज ए प्लस ई एच। और यहीं से आ गया दूसरी डेफिनीशन। जरा इन दोनों को ऐड करो, ए माइनस ई एच और ए प्लस ई एच को ऐड करो, क्या आ रहा है? 2a। 2a, और 2a S1P प्लस S2P आ रहा है तुम्हारा 2a, विच इज कांस्टेंट, है कि नहीं? क्योंकि यस सर। पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था? h, k, और h, k का तो इसमें कोई रोल ही नहीं आ रहा है। इससे क्या मतलब जाहिर होता है? इससे ये पता चलता है कि इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट लो तो उस पॉइंट का फर्स्ट फोकस से जो डिस्टेंस है और जो सेकंड फोकस से डिस्टेंस है, दोनों फोकल डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट होता है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट होता है। तो दिस इज कॉल्ड सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। तो राइट डाउन द डेफिनेशन 2 ऑफ इलिप्स। ellipse is a locus of point, ellipse is a locus of point such that the summation of its distances